देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को श्रीलंका पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि क्या है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसकी शुरुआत क्यों हुई और किन किन मुद्दों पर होती है सालाना बैठक। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को श्रीलंका पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से हो रही थी। वहीं राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और भारत से एक देश से भी जाना पुराना कनेक्शन है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। तब इसमें 3 देश शामिल थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। बाद में एक और देश की एंट्री हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई और किन किन मुद्दों को लेकर सालाना बैठक की जाती है। पहले बात करते हैं कि क्या है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। साल 2011 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। शुरुआती में भारत, श्रीलंका और मालदीव इसका हिस्सा थे, लेकिन बाद में इसमें चौथे सदस्य मॉरिशस की एंट्री हुई। बांग्लादेश को भी ऑब्जर्वर के तौर पर इसका हिस्सा बनाया जा चुका था। CSA एक ऐसी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है जहां इन देशों की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक होती है और रणनीति तय होती है। इसकी शुरुआत ही कुछ खास मुद्दों के साथ हुई थी। वर्तमान में इसके 5 पिलर यानी मुद्दे हैं, जिनसे जुड़े मामलों पर रणनीति बनाई जाती है और चर्चा होती है। पहला है आतंकवाद। आतंकवाद को कैसे रोका जाए, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए हमेशा से मुद्दा रहा है। दूसरा, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मिलकर मुकाबला करना। और तीसरा, देश में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी की सुरक्षा करना। इसके अलावा इंसानों की मदद और आपदा की स्थिति में देश की मदद करना और चीन की गतिविधियों पर नजर भी रखना है। इस तरह ये देश समुद्री आतंकवाद और समेत कई अन्य मुद्दों पर गहन मंथन करते हैं और जरूरत पड़ने पर नई रणनीति बनाते हैं। जमीन ही नहीं, चीन हमेशा से ही समुद्र पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश में रहता है। ऐसे में चीन की गैर कानूनी गतिविधि को रोकने की पुरजोर कोशिश और रणनीति बनाई जाती है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स वाले द्वीपों के साथ साथ लगभग 7,500 किलोमीटर की एक बड़ी तटरेखा है। यही वजह है कि समुद्री सुरक्षा देश के लिए प्राथमिकता रहता है, जिससे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन लगातार समुद्र में अपना दायरा बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। ड्रैगन ने हिंद महासागर में 3 सर्वेक्षण और निगरानी पोत तैनात किए। साल 2025 तक चीन हिंद महासागर में वाहक टास्क फोर्स की गश्त शुरू करने की तैयारी में है। ऐसे में तमाम लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चीन ने पिछले 20 सालों में अपनी नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया। नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सैन्य पनडुब्बियों और सतही युद्धपोतों को अपने बेड़ों में शामिल किया है। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि चीन बंदरगाह और समुद्री गतिविधियों प्लान N की शक्ति प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ा सकता है। चीन दूसरे देशों की सरकार पर ऋण का बोझ बढ़ाकर अपना प्रभाव पहले बढ़ाता रहा है और बंदरगाहों की संभावना तलाशता रहा है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।